आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो लोग काफ़ी टाइम से फॉरेक्स के अंदर और गोल्ड के अंदर जो है वो लॉस कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है वो अपना लॉस कवर कर सकते हैं और हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर कोई ऐसा सिग्नल ग्रुप बताएं जिसके अंदर हम लोग आपके साथ मिलके जो है वो ट्रेड कर सकें, जहाँ पे आप लोग सिग्नल्स देते हैं और जहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज आपको वो भी बताऊंगा। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वीकली बेस के ऊपर ये है कि अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल्स देते हैं तो आप लोगों के साथ वो बैक टेस्टिंग करते हैं कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पे प्रॉफिट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग लॉस कर रहे हैं, लॉजिक्स वगैरह हर एक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को वीडियो की सूरत में बैक टेस्टिंग करके बताता हूँ। अब ये बैक टेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी होता है और मैं हर वीकेंड के ऊपर क्यों अपने ग्रुप की बैक टेस्टिंग करता हूँ, तो देखिए मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ कहता हूँ और हर वीडियो के अंदर कहता हूँ कि गलती हर इंसान से हो जाती है ट्रेडिंग के अंदर ना, लेकिन उस गलती को अगर सुधारा ना जाए तो फिर वो जो है वो आपके अकाउंट का वॉश का जो है वो ज़रिया बन सकती है। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि देखें जब भी आप प्रॉफिट कर रहे होते हैं या लॉस कर रहे होते हैं, तो स्पेशली जब आप लॉस कर रहे होते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी स्ट्रेटजी का जर्नल निकालें और उस जर्नल के ऊपर देखें कि कहाँ पे मैंने कौन सी ट्रेड जो है वो मिस्टेक की है जिसके ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और उसको जब आप रिसर्च करेंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी जो है वो कितनी एक्यूरेट है और कहाँ से आपको जो है वो उसके अंदर मिस्टेक्स हो रही हैं। तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसका वाहिद, अगर आपको लॉस हो रहा है ना और लॉस को आपने कवर करना है, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसका वाहिद सोल्यूशन यही है कि आप जो है वो इसके अंदर बैक टेस्टिंग करें, क्योंकि जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को कुछ भी क्लियर नहीं होगा कि आप कैसे जो है वो इसको सुधार सकते। और जिन लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर वो हमारे साथ मिलकर ट्रेड, मतलब मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसके अंदर आप ज्वाइन होकर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और उसी ग्रुप की वीडियो में आप लोगों को हर वीक के अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग वहाँ पे जो है वो प्रॉफिट जो है वो बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर। और प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वीक के जो पिछला वीक था उसके अंदर हम लोगों ने क्या ट्रेडिंग की है, क्या मामलात रहे हैं, कितने स्टॉप लॉस हुए, कितने टीपीज हुए, और सब कुछ मैं आप लोगों को वहाँ पे लाइव दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात कर लें अपने प्राइवेट कम्युनिटी के हवाले से, तो ये मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं वीकली बेस के ऊपर आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अगर कोई डेली बेस के ऊपर कोई ट्रेड ली है तो वो क्यों ली है, लॉजिक क्या थी, और उसके ऊपर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। तो वो इस वाले ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर मैं खुद लाइव भी ट्रेडिंग करवा रहा होता हूँ और खुद भी ट्रेड कर रहा होता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मंडे वाले दिन की बात करें तो मंडे वाले दिन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:59 के ऊपर, मतलब 6 बजे जो है वो राउंड अबाउट मैंने एक सेल का सिग्नल दिया था। अब ये सेल का सिग्नल मैंने क्यों दिया था वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को बाकायदा बता सके कि हम लोग सिग्नल्स क्यों दे रहे हैं और उसके ऊपर हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या था कि प्रीवियसली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर हम लोग देखें ना यहाँ पे, तो ये मार्केट जो है वो इसके अंदर जो है वो रेंज कर रही है। ठीक है, और रेंज करते हुए मार्केट का जो डायरेक्शन था वो ये था, और यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस डाउन साइड पे, यहाँ पे इसने थोड़ी सी करेक्शन की, और करेक्शन करने के बाद एक एविडेंस हमारे पास ये होता है कि जब ये वाला हाई और ये वाला लो हम फेबो के जरिए मार्क करते हैं तो हमें चाहिए होती है 50% की करेक्शन। तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो हमें 50% की करेक्शन जो हमें मिली थी। तो जहाँ पे जिसकी वजह से हम लोगों ने ये इस तरह का जोन था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको जो है वो सेल करवाया था। अब इसके अंदर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरी पार्शियल क्लोजिंग थी यहाँ पे ओवरऑल वो 110 पिप के ऊपर थी, और ये H1 का टाइम फ्रेम है तो इसलिए आपको एक छोटी सी कैंडल नज़र आ गई होगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये काफ़ी अच्छा मूव जो है वो मैं देखा था कि मतलब इंट्रा डे के लिए अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी अच्छा जो है वो हुआ है। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस करना स्टार्ट हो गए कि सर इस ट्रेड को कितना होल्ड किया, तो मैंने यहाँ पे उनको एक फ़नी सा मैसेज शेयर किया था कि यार अभी तो स्टार्ट हुआ है काम। ठीक है, मैं ओवरऑल इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि जो मेरा पहला टीपी हिट हुआ था वो 130 पिप का हिट हुआ था, और वैसे मैंने 180 के ऊपर भी पार्शियल क्लोजिंग करवाई थी। और यहाँ पे मेरा जो दूसरा टीपी है वो यहाँ पे ये हिट हो रहा है।
ये आपके सामने है जो लेवल मैंने बताया था, तो एग्जैक्टली मार्केट को मैंने यहीं से प्रोटेक्ट किया था और यहीं से प्राइसेस जो है वो आप लोगों को डाउन साइड पे मिली थी। तो यहाँ पे मैंने ये वाली ट्रेड जो है ये क्लोज करवा दी थी, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेश लो था वो यहाँ पे मौजूद था और फ्रेश लो के ऊपर अमूमन मार्केट जो है वो आपकी रिट्रेस कर जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो मंगल का दिन आ गया। मंगल का दिन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गोल्ड के लिए, क्योंकि ईरान और यूएसए की जो वॉर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो एक्सीलेट कर रही थी। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि मंगल वाले दिन की बात करूँ तो 4:46 के ऊपर जो है वो मैंने एक सिग्नल दिया, और सिग्नल दिया जैसे ही मैं आपको इसकी थोड़ी सी लॉजिक को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको फर्दर जो है वो लेके जाता हूँ इसके रिजल्ट्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने हमेशा आप लोगों को ना एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने जब भी ट्रेड करनी है तो वो ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड करनी है। अब ट्रेंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन है, मतलब रेंज के अंदर प्राइस जो है वो आपकी कुछ इस तरीके से जिगजैग करती हुई जो है वो मूव कर रही होती है, ये चीज़। और ये वाला जो एरिया था ना, वैसे बेसिकली ये प्रॉपर एक जोन था, ये ऊपर का और ये नीचे का, मतलब प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाके भी यहीं से भी डाउन आ सकती थी। तो यहाँ पे मैंने बाकायदा बताया कि यहाँ से प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे मूव कर सकती हैं। अब इस सिग्नल को मैं इसके रिजल्ट्स आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये चीज़ आप चेक, मैंने आपको पहले बताया था और अब अगेन बता रहा हूँ कि इस तरह के मतलब जो लेवल्स होते हैं उनकी लिक्विडिटी अमूमन स्वीप होती है। मतलब कि जो लेवल्स होते हैं ना, मतलब जो बीच वाला जोन होता है, तो प्राइसेस क्या करती हैं कि एकदम स्पाइक मारती हैं, स्पाइक मारने के बाद क्लोजिंग जो है वो डाउन साइड पे दे देती है। तो उसमें हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं उसको, कि उसने ऊपर के जो एसएल्स थे वो उड़ाए हैं, उड़ाने के बाद प्राइसेस जो है वो दोबारा डाउन साइड पे आई है। मतलब यहाँ पे मेरा खुद का भाई एसएल जो है वो लगते लगते बचा है, ठीक है। तो ये किसी को नहीं पता होता कि लिक्विडिटी स्वीप कहाँ तक जो है वो ऊपर लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेवल था मैंने जो प्रिडिक्ट किया था, तो यहाँ से तकरीबन को 130 पे मैंने एक दफ़ा बुक किए, 100 पे एक दफ़ा बुक किए, 70 पे एक दफ़ा बुक किए। मतलब ओवरऑल जितने भी मतलब मैं बुकिंग कर रहा होता हूँ ना, तो वो अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर मैं बता रहा होता हूँ। इस मैसेजेस का मतलब ये होता है कि आप अपनी ट्रेड का कुछ हिस्सा जो है वो बुक कर ले। टीपी तो ऑलरेडी हमारे पास जो चल रहे हैं सो चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके बाद बुध वाला दिन तो मेरे ख्याल में आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी अप साइड पे जो है वो करेक्शन आई थी, और इस दिन मेरा खुद का भी एक एसएल लगा है, ठीक है। क्योंकि डाउन साइड पे मार्केट ट्रेंड काफ़ी टाइम से चल रहा था, और अप साइड पे जाहिर सी बात है इस तरह के मूव के अंदर आप लोगों के एसएल लगते हैं, और मेरा खुद का लगा है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरा 100 पिप का एसएल जो है वो इसके अंदर जो है वो लगा था। मतलब वैसे तो मैंने यहाँ पे करेंसी का सिग्नल भी दिया था, और उसके बाद क्या था कि जब भी मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया था, तो ब्रेकआउट के बाद जो है वो क्या था कि यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में हमें एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा था छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इसको सेल करवाया, बट बदकिस्मती से इसने हमारा एसएल ले लिया, बट कोई मसला नहीं। मतलब बुध वाला दिन जो है वो मेरा तकरीबन 100 पिप का जो है वो उसके अंदर जो है वो लॉस हो गया था। फिर मैंने उसके बाद ट्रेड ही नहीं की, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वो एक अजीब और एक बड़ा पैनिक साइड पे मूव दे रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा नहीं जी, अब आप रुक जाए, अब थोड़ा वेट कर जाए, फिर इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट सेटअप पे जो है वो देख लेते हैं। तो उसके बाद जुमेरात वाला दिन आ गया। जुमेरात वाला दिन आपको पता है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था। उसके बाद और भी 2-3 न्यूज़ थी, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला था। अच्छा, ये इसमें ना एक और चीज़ भी थी बुध वाले दिन के अंदर ना, मैं वो बताना आप लोगों को भूल गया। एक एडीपी था, एडीपी आप लोगों को पता है एनएफपी से पहले आता है, और एडीपी का डाटा भी अच्छा खासा नेगेटिव आया था, तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट किया था इसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर। तो जाहिर सी बात है इतने दिनों से अंडर प्रेशर ये चल रहा था, तो इसने कुछ बूस्ट तो करना ही था, तो ये चीज़ भी इसके ऊपर इम्पैक्ट। लेकिन एक चीज़ थी, जब एडीपी आया ना, तो एडीपी के ऊपर हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि जो हमारा एनएफपी है वो भी डाउन साइड पे आ सकता है। मतलब जो एडीपी का डाटा था वो नेगेटिव था, तो एनएफपी का डाटा भी नेगेटिव प्रेडिक्ट किया जाता है। और ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि अगर एडीपी नेगेटिव है तो एनएफपी भी 95% तक चांसेस हैं कि वो आपका वो भी नेगेटिव ही होगा। अच्छा, उसके बाद जुमेरात वाला दिन मैंने एक पूल करवाया अपने ग्रुप के अंदर कि किन किन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए, तो मेरे ऑलमोस्ट मेंबर के सबके स्टॉप लॉस हिट हुए थे। मैंने कहा घबराना नहीं है, अब इंशाल्लाह इसके ऊपर रिकवरी करते हैं, ठीक है। ये मार्केट अपडेट दी। अच्छा, मार्केट अपडेट देने के बाद अब ये सिग्नल मैं आप लोगों को इसलिए समझाऊंगा क्योंकि इस सिग्नल के अंदर हम लोगों ने सही कसर निकाली है प्रॉफिट की।
अब ये मैंने दिया क्यों, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे प्रीवियसली अगर आप देखें तो आप लोगों को याद होगा कि मार्केट ने अच्छा खासा एक बूम लिया। बूम कहाँ से लिया वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला जो लेवल था ना, जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद प्राइसेस ने मुड़ के पीछे नहीं देखा कि भाई जब पीछे भी कोई लेवल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइसेस फिर अगेन ऊपर यहाँ पे टेस्ट हो। अब हमारे लिए जो वैलिड चीज़ होती है ना, वो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई होता है। जैसे हमारे पास ये वाला प्रीवियस लो है और ये वाला प्रीवियस हाई है। अब इसके दरमियान अगर हम लोग फेबो लगाएं तो एग्जैक्टली हमारे पास जो 5061 का जो लेवल निकल के आ रहा है यहीं से आ रहा है। अब क्या होता है कि जो 5061 का लेवल होता है ना, उसमें क्या होता है, अमूमन मार्केट जो है वो आपकी जब मार्केट अप साइड पे जा रही है, थोड़ी सी करेक्शन करेगी, करेक्शन करने के बाद दोबारा ट्रेंड के अंदर, मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रेंड वाली साइड पे ट्रेड करें ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। अब ये इसकी वजह से मैंने ये वाला सिग्नल जो है वो दिया था और मैं आपको बता भी देता हूँ। इसके अंदर जो मेरा फर्स्ट टीपी हिट हुआ था वो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कोई 100 पिप का इसके अंदर मेरा पहला टीपी जो है वो हिट हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह 100 पिप हम लोगों ने थर्सडे वाले दिन जो है वो बुक कर लिए थे। मतलब जो वेडनेसडे को हम लोगों ने ओवरऑल किया था ना, क्या कहते हैं, लॉस किया था, तो वो हम लोगों ने थर्सडे वाले दिन उसको कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आगे फ्राइडे एनएफपी आ गई, तो एनएफपी के ऊपर मैंने बाकायदा जो है वो बता दिया था सब कुछ कि किस तरीके से मूव करना है। और ये सिग्नल था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये वो लेवल था जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ। ये वही 5061 का लेवल था जो मैंने बताया था और इससे हमने 600 पिप्स निकाले थे। मतलब ओवरऑल अगर हम बुध की बात करें और जुमेरात के वाले दिन की बात करें और जुमे की बात करें तो हमारी कसर जो है वो यहाँ पे पूरी हो चुकी थी। तो इस वजह से जुमे वाले दिन हमें जो है वो 600 पिप जो है वो हमें मिल चुके थे, जिसकी वजह से मैंने क्या किया कि क्योंकि ये इतनी कोई डेंजरस चीज़ है ना एनएफपी, ये नहीं है कि मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ तो क्या मैंने खुद एनएफपी नहीं ट्रेड किया होगा, मैंने बिल्कुल डेफिनेटली किया। लेकिन हमारे पास कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स जो हैं वो बहुत छोटे हैं, मतलब जिनके अकाउंट्स आप ऐसे भी कह सकते हैं $500 है या $1000 है, इससे ऊपर के हैं ही नहीं। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप लोग एनएफपी से अवॉइड करें, क्योंकि एनएफपी के अंदर मार्केट का मूव जो है वो बहुत शार्पली होता है। वैसे इस दफ़ा एनएफपी को जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था वो वैसे भी हम लोग बुलिश साइड पर प्रेडिक्ट कर रहे थे क्योंकि एडीपी नेगेटिव था। तो एक और चीज़ भी थी कि इस दफ़ा एनएफपी में वो मज़ा नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि एनएफपी से पहले मार्केट मूव कर चुकी थी ऑलरेडी बुध वाले दिन। आप देखें ना, बुध वाले दिन के अंदर एक एग्रेसिव मूव था और एग्रेसिव मूव के पीछे कोई रीज़न भी नहीं थी, इतनी बड़ी रीज़न नहीं थी कि जितना मार्केट ने मूव कर लिया था। उसकी वजह से हम लोग ये देख रहे थे कि एनएफपी का मूव तो है वो पहले ही हो चुका है। अगर ज़्यादा भी मूव हुआ तो 200-300 पिप का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो भी मार्केट आपकी रिवर्सल में आ जाएगी। और वो डेफिनेटली ऐसा ही हुआ कि जब मार्केट के अंदर न्यूज़ आई और न्यूज़ के बाद मार्केट जो है वो प्रॉपर जो है उसने एक 50% का रिवर्सल ले लिया। तो बात करने का मकसद है कि यहाँ से मार्केट चली थी वहीं पर मार्केट आपके आके जो है वो वापस क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस वजह से फ्राइडे वाला दिन हम लोगों ने स्किप किया। और बाकी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ओवरऑल वीक के हवाले से, ओवरऑल वीक की क्या परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से भी बता देता हूँ, क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप के अंदर हर एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करके बता रहा था। अच्छा, ओवरऑल अगर बात करें ना, मैं पिछले हफ्ते की बात करूँ तो 1460 पिप्स जो है वो हम लोगों ने ओवरऑल गेन किए हैं। ठीक है, और उसके बाद जो पर डे के हवाले से बात करूँ तो मंडे वाले दिन 410 पिप थे, ट्यूसडे वाले दिन 230 पिप थे। अब बुध वाले दिन एक ऐसा हुआ था तो उस दिन हम लोगों ने ट्रेड नहीं की। उसके बाद थर्सडे को जो है वो 220 थे और फ्राइडे को हमारे पास 600 पिप्स थे। तो ओवरऑल हमारे पास जो 1460 पिप्स जो है वो बने हैं, मतलब इस वीक के। अच्छा, उसके बाद जो प्रीवियस मंथ था उसकी भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी चीज़ें बताता रहता हूँ कि प्रीवियस मंथ के अंदर हम लोगों की क्या परफॉर्मेंस रही है। मतलब 18,720 पिप्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने निकाले थे। और कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से, जो लोग कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात पूछते रहते हैं कि कॉपी ट्रेडिंग को कैसे ज्वाइन करें, ये कॉपी ट्रेडिंग के अकाउंट है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जो ट्रेड कर रहा होता है वही आपके अकाउंट के ऊपर हो रही होती है और यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट्स आप लोगों को सामने देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात करें तो जो $1778 जो है वो कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो काउंट हुए हैं टोटल। और जो मंडे वाले दिन थे वो 447 थे, ट्यूसडे को 516 थे और थर्सडे को जो है वो 548 थे और फ्राइडे को जो है वो 265। अब अच्छा, बहुत सारे लोग ना मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका अकाउंट कितने डॉलर का है।
देखिए, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो तो है $50,000 का, और $50,000 के ऊपर मेरा जो पर ट्रेड के ऊपर जो रिस्क रहता है वो 1% रहता है। ठीक है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं पर डे का कम से कम भी 2 से 3% मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम अगर 2% भी मिल जाए तो मेरे लिए वो बहुत है। ठीक है, तो मैं इस रेशो को लेके चल रहा होता हूँ। बाकी जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पैकेजेस वगैरह आप लोगों के सामने है, और आप हमारी वेबसाइट जो है वो अब बन चुकी है। हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। srtradingclub.com के नाम से आप अगर वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप लोगों को हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, और वहाँ से आप हमारी वेबसाइट से भी अगर आप ये पैकेजेस परचेज़ करना चाहें तो वहाँ से जो है ये सिग्नल का जो है वो पैकेज परचेज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ के अंदर हम लोग क्लेम करते हैं कि अगर आपको हमारी सिग्नल सर्विस से नुकसान होता है या आपको हमारी सिग्नल सर्विस से फ़ायदा नहीं होता है तो हम ओपनली कहते हैं कि हम आपकी फ़ीस जो है वो रिटर्न कर देते हैं विदिन 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा काम कर रहे हैं तो तभी ये क्लेम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों से मेरा एक मैसेज भी है, और बहुत सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना भी चाहता हूँ। यार देखिए, ट्रेडिंग आप लोग जिस तरीके से करते हो ऐसा नहीं है। मतलब आप लोगों के जहन में ये बात होती है कि हम मार्केट में आते सारी हम ट्रेड लगाए और ट्रेड लगा के प्रॉफिट उठा लें, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मेरे इस ग्रुप के अंदर अगर आप वीआईपी ग्रुप के अंदर देखें तो डेली की कोई 1 ट्रेड है या 2 ट्रेड है, इससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 1 या 2 ट्रेड्स है ना, वो आपको पूरे दिन की कसर निकाल के जाएंगे। बात करने का मकसद ये है कि 24 घंटे मार्केट के अंदर घुस के नहीं रहना है, क्योंकि अगर आप 24 घंटे मार्केट में रहेंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपका हर फैसला सही नहीं हो सकता है। आपकी 10 ट्रेड में से 2 ट्रेड ठीक हो, 8 आपकी गलत हो। उसमें वजह क्या होगी कि आप 24 घंटे मार्केट के अंदर, इस चीज़ से आप लोगों को अवॉइड करना है। और अगर सबसे पहली कोशिश तो मेरी यही होती है कि आप लोग सीखने की तरफ आए, क्योंकि ये कम्युनिटी अगर आप देखें ना, मैं आपको इस कम्युनिटी का थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ कि ये कम्युनिटी चलती कैसे है और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। अब बेसिकली ये तो रिजल्ट्स भी आते रहते हैं, और ओवरऑल इस कम्युनिटी के हवाले से बात करूँ तो ये देखिए, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, मेरी आदत है कि मैं सुबह सबसे पहले न्यूज़ को देखता हूँ कि कौन कौन सी न्यूज़ है। न्यूज़ के मुताबिक आप लोगों को पूरा एनालिसिस गोल्ड का जो है वो प्रिडिक्ट करके देता हूँ। अब मैं ना आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये H1 का एनालिसिस, और NFP के ऊपर मैंने ये बताया था कि ये कुछ इस तरीके से जो है वो डाउन साइड पर मूव करके जो है वो अप साइड पर निकलेगा। बात करने का मकसद ये है, सिर्फ आप इन लेवल्स को भी ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आप लोगों की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। और यकीन करें, इंडिकेटर्स के पीछे मत भागा करें, रिपोर्ट्स के पीछे मत भागा करें। सिर्फ अगर भागना भी है ना तो एजुकेशन के पीछे भागो, अपने ऊपर कुछ चीज़ें। अब देखो, मार्केट के अंदर आप हमेशा ये कहते हो कि भाई हम लोग हज़ारों डॉलर का नुकसान कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने ये सवाल खुद से किया है कि मैंने अपने ऊपर क्या खर्च किया है, ये मैंने कोर्स को किया है, मैंने इसकी लर्निंग ली है। आप लोगों को बस यही नज़र आता है, सामने चार्ट है, इधर आपका बैंक बैलेंस है, आपने उसमें उठा के बैंक बैलेंस जो है वो रख देना है। ठीक है, मतलब डिपॉजिट कर देना है फॉर एग्जांपल, और डिपॉजिट करने के बाद आप ये कहते हैं कि आप इस मार्केट को जो है वो कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को अगर आपने कंट्रोल करना है ना, सिर्फ इसका एक ही गुर है, और वो एजुकेशन है, वो एक्सपीरियंस है, वो मेहनत है, और कोई बंदा इस तरीके से नहीं कर सकता। बाकी आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जो भाई इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको जो भी क्राइटेरिया है उसके मुताबिक जो है उनको ऐड कर दूंगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हाफिज़।